रामपुर के सभी गांव वासियों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे गांव के सरपंच श्री कालू राम की बहू अनीता ने घर में शौचालय न होने के कारण ससुराल आने से मना कर दिया है। हाँ, अनीता के इस फैसले को सुनकर भारत सरकार ने उसका सराहना करते हुए अनीता को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। साथ ही अगर हमारे गांव के प्रत्येक घर में एक शौचालय बनवा दिया जाता है तो हमारे गांव की ग्राम सभा को 20 लाख रुपए एवं राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। 20 लाख रुपए। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक सरपंच कालू राम था। एक गांव में एक सरपंच कालू राम था। वैसो उसको नाम तो भैया वैसो उसको गाँव। वैसो उसको नाम तो भैया वैसो उसको गाँव। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। अरे क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे? अरे सुना तुमने, अपनी बहू अनीता को 5 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। अरे तो इसमें तुम इतना क्यों उछल रहे हो? वो तो 4 महीने से हट कर मायके में बैठी है। तो उसे बुलवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। गोपाल को गोपाल बेटा, अरे ओ गोपाल बेटा, बापूजी। सुन, अपने ससुर को एक चिट्ठी लिख के भेज कि तो अपनी बहू अनीता को लेने आ रहा है। अरे क्या हुआ? अरे बाबूजी, आप भी अनपढ़, मैं भी अनपढ़, तो चिट्ठी लिखेगा कौन? अरे वो अपने रहमान चाचा है ना, माना कि वो थोड़ा ऊंचा सुनते, मगर इस गांव में एक ही वो पढ़े लिखे आदमी है। तू उन्हीं से लिखवा ले चिट्ठी। बाबूजी, सरपंची को छोड़ो, देखो चिट्ठी लिखवाने जावे। सरपंची को छोड़ो, देखो चिट्ठी लिखवाने जावे। बिना बढ़िया होवे तो भैया दर ठोकर खावे। बिना बढ़िया होवे तो भैया दर ठोकर खावे। धीरे हाथ तेरे जरा धीरे हाथ दे। 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 जरा धीरे हाथ दे। रहमान चाचा, अरे ओ रहमान चाचा, रहमान चाचा। सारे गांव में गंदगी, रास्ते में चलने तक की जगह नहीं। क्या हुआ? अरे चाचा जी, हमारे को चिट्ठी लिखवानी है। क्या चिट्ठी डलवानी है? डलवा दो बेटा। अरे चाचा जी, चिट्ठी लिखवानी है, चिट्ठी। मिट्टी खानी है? नहीं 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 बेटा, गलत बात गलत बात। अरे चाचा जी, चिट्ठी लिखवानी है, चिट्ठी। इधर आ। इधर क्यों? यो बाजार बंद है। ओ वन वे ट्रैफिक। हाँ, अच्छा, हमारे को एक चिट्ठी लिखवानी है। तो धीरे बोल, मैं क्या दे रहा हूँ? किसको? ससुर जी। ससुर जी। ससुर जी के पहला गुरु और सासू माँ को प्रणाम। यहाँ पर सब आनंद मंगल में है। दंगल? गांव को दंगल, किसको दंगल? अरे चाचा जी रुको। 2-4 हाथ तो मैं भी लगा लूं। अरे चाचा जी, दंगल नहीं, मंगल, आनंद मंगल। जरा अरे को बोला ना, जो भी बोलना इधर से बोल। अम्मा की तबीयत खराब है, पत्र पाते ही अनीता को घर भेज देवे, वरना। अरे कितनी बार कहा है, घर में शौचालय बनवा लो, लेकिन सड़क पर ही गंदगी करनी है। चलने तक की जगह नहीं छोड़ते, जहाँ देखो वहीं गंदगी कर देते हैं। होगा ऐसे? कैसा नहीं भागेंगे? ससुर आके मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। ससुर आके मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। नदी लगते हैं नरक, जहाँ देखो वहाँ झमाझम झमाझम झमाझम। होगा ऐसे? अरे दीदी, आप तो लिखो, अब तो लिखो। लिख दिया बेटा, सब लिख दिया। पूरा लिख दिया बेटा। दीदी फिर सवाल लिखते ना। अरे बेटा, मैं जल्दी में हूँ, पूरा लिख दिया बेटा। जी चाचा जी। गाड़ी लेने साथ रे, चलो गयो गोपाल। गाड़ी लेने साथ रे, चलो गयो गोपाल। चिट्ठी पड़ी ससुराली ने तो भैया राजमदार। चिट्ठी पड़ी ससुराली ने तो भैया राजमदार। धीरे हाथ तेरे जरा धीरे हाथ दे। धीरे हाथ
पाए लागू। अरे जीता रे बेटा, जीता रे। सासू माँ को प्रणाम, खुश रहे। यहाँ सब आनंद मंगल में है। अरे आनंद मंगल में तो होगा ही। 4 महीने से अनीता बेटी जो घर पर बैठी है। अम्मा की तबीयत खराब है। समधम की तबीयत खराब है। अरे खराब तो होगी, पूरे रामपुर में इतनी गंदगी जो फैली रहती है। समधन की तबीयत खराब है। तो समधन की तबीयत खराब है तो तन्ने की इतनी चिंता हो रही है। अरे समधन जो ठहरी, तुम आगे बढ़ो। पत्र पाते ही अनीता को घर भेज देवे, वरना क्या? ससुर आके मारू गोली। क्या? इसमें लिखा है, ससुर आके मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। ससुर आके मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। न दिन देखते हैं ना रात, जहाँ देखो वहाँ झमाझम झमाझम झमाझम। क्या हुआ? अरे तो मजाक कर दिया था। तो इतना गुस्सा किस पे? दामाद जी पे आ रहे ऐसी चिट्ठी लिख दी। ससुर जी पाए लागू। अरे इटाशियाली, दामाद जी आए हैं। दीदी जरा खातिरदारी का सामान तो लाओ। अभी नहीं। अरे कैसी खातिरदारी? अच्छी तो है। इसमें लिखा है, ससुरा के मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। ससुरा के मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। ना दिन देखते हैं ना रात, जहाँ देखो वहाँ झमाझम झमाझम झमाझम। नहीं हो। ये सब तो थारू को गलत फैमिली है। की गलत फैमिली। अरे जानते ही हो रामपुर में कितनी गंदगी रहती है। मैं चिट्ठी लिखवा रहा था, चाचा जी लिख रहे थे, कभी मारो पैर पड़ गयो गंदगी में, मारे को आई गयो गुस्सो, तो मैंने कह दिया ससुरा के मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। ससुरा के मारू गोली, साला की तोड़ू टांग। और मारे को लगे कि चाचा जी ने जो सब लिख दिया। ओहो, वही बात है। हाँ। बेटा अगर तुम पढ़े लिखे होते तो हमें जागरूकता होती, तुम हमें पूरे गांव वालों को बताते कि घर में शौचालय बनवाओ। उससे ना तुम्हारे रामपुर में इतनी गंदगी होती, उससे ना तो तुम्हारी माँ बीमार होती, और ना तो तुम्हारा पैर गंदगी में पड़ता और ना तुम्हारी ऐसी खातिरदारी होती। एक सर्वे के मुताबिक यदि खुले में शौच ना किया जाए और खाना खाने के पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डाल ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की 80% बीमारियां खत्म हो सकती है। समझे भाई, सफाई में भलाई। बात समझ आई? आ गई। शाहजहां ने तो मुमताज के लिए ताजमहल तक बनवा दिया था, तुम हमारी अनीता के लिए शौचालय नहीं बनवा सकते? अरे नहीं, मैंने अपने घर में शौचालय बनवा लिया है। शौचालय बनवा लिया? हाँ। वाह बेटा। पर जब यह बात मुझे समझ आई कि सफाई में ही भलाई है, तब यह बात पूरे गाँव वासियों को बताऊंगा और अपने गाँव को निर्मल गाँव बनाऊंगा मैं। अगर तुम प्रण लेते हो कि तुम अगले 3 महीने में अपने गांव के हर एक घर में एक शौचालय बनवाओगे और अपने गांव को खुले में शौच करने से मुक्त कर दोगे, तो तुम अनीता को ले जा सकते हो। मैं ये प्रण करता हूँ। अनीता बेटी, अब तो तुम्हारी हट भी पूरी हो गई, तुम्हारे ससुराल में शौचालय तक बन गया। अब तो तुम दामाद जी के साथ जाने के लिए तैयार होंगी। जी बाबू जी। आओ मिलकर हम सब देखा अब आगे को हाल। आओ मिलकर हम सब देखा अब
सभी गांव वासियों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे गांव के सरपंच श्री कालूराम और उनकी बहू अनीता के प्रयासों से हमारा गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव अब एक निर्मल गांव बन चुका है और भारत सरकार के वादे मुताबिक हमारे गांव को 20 लाख रुपए एवं राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। यह तो था एक गांव का दृश्य, परंतु चूंकि हमारे देश में 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है और 30% जनसंख्या शहरी क्षेत्र की, तो हम शहरवासियों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे कि हमारे शहर स्वच्छता की राह पर चल सके। जैसे कि हमें कूड़ा कचरा डस्टबिन बनाना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के सारे संकल्प उठाने चाहिए और हमें हमारे देश, कॉलोनी, गांव, हमारे शहर, हमारे घर सबको स्वच्छ रखना चाहिए। और इसी के साथ हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं। और इसी संकल्प के साथ